हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है मिरर। आज हम बच्चों मिरर के बारे में पढ़ेंगे। तो मिरर क्या होता है? मिरर इसे क्या कहते हैं बच्चों? दर्पण कहते हैं। तो बच्चों दर्पण क्या होता है? दर्पण एक ग्लास कांच जो होता है बच्चों, उसके एक साइड को पॉलिश कर दें, सिल्वर पेंट से पॉलिश कर दें तो क्या बन जाता है बच्चों? मिरर बन जाता है, दर्पण बन जाता है। तो क्या कह सकते हैं? किसी चिकनी या पॉलिश किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह को दर्पण कहते हैं। बात समझ पाए बच्चों? किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह को क्या कहते हैं बच्चों? दर्पण कहते हैं। किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह को क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। दर्पण कैसे बनता है बच्चों? ग्लास हो गया, ग्लास या कांच। ग्लास को क्या कहते हैं? हिंदी में कांच कहते हैं। तो उसको उसके एक तरफ, एक साइड को क्या करते हैं? सिल्वर पेंट से क्या करते हैं? उसको पेंट कर दें, पॉलिश कर दें, तो वो क्या कहलाता है? मिरर कहलाता है, दर्पण कहलाता है। बच्चों दर्पण कितने प्रकार का होता है? दर्पण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। दर्पण जो होता है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, और दूसरा समतल दर्पण, समतल दर्पण। प्लेन मिरर इसको इंग्लिश में कहेंगे, प्लेन मिरर, और इसको स्फेरिकल मिरर क्या कहेंगे? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण। और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण इसको कहते हैं कॉनकेव मिरर। क्या कहते हैं बच्चों? कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो बच्चों समझो, मिरर क्या होता है? किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह को क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। दर्पण कितने प्रकार का होता है? दर्पण दो प्रकार का होता है। नंबर एक क्या होता है? गोलीय दर्पण, और दूसरा क्या होता है? समतल दर्पण। स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? ये दो प्रकार का होता है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इतना समझ पाए बच्चों? चलो एक एक करके अब पढ़ते हैं, ना नोट करिए। चलिए, तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे समतल दर्पण की। किसकी? समतल दर्पण।
प्लेन मिरर, प्लेन मिरर क्या होता है बच्चों, इसमें जो होता है प्रकाश का परावर्तन पूर्ण रूप से हो जाता है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, नियमित रूप से नियमित नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करने वाली चिकनी या पॉलिशदार सतह को क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, समतल दर्पण कहते हैं। ये बच्चों इसको हमने क्या कर दिया, कलई कर दिया, एक तरफ पेंट कर दिया। तो ये हमारा कौन सा मिरर है, समतल दर्पण, प्लेन मिरर है। अब इस पे क्या करते हैं, एक तरफ प्रकाश का परावर्तन कराएंगे। अब देखो बच्चों, जैसे यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट आएगी, इस दर्पण पर टकराएगी, तो दर्पण क्या करेगा, इस तरफ तो लाइट पास नहीं करेगी क्योंकि पेंट किया हुआ है। तो दर्पण क्या करेगा, इस लाइट को उसी माध्यम में वापस कर देगा। तो ये प्लेन मिरर कहलाता है बच्चों। नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करने वाली चिकनी या पॉलिशदार सतह को क्या कहते हैं बच्चों, समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। इतना बात समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। चलिए अब बात करेंगे बच्चों स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल स्फेरिकल मिरर वो होता है बच्चों, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण वह दर्पण होते हैं जो कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है। क्या होता है, एक भाग होता है, जिसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। तो क्या इसका डिफिनीशन लिखोगे बच्चों, वह दर्पण जो कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। इतना बात समझ पाए बच्चों। वह दर्पण जो किसी कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है, क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है, स्फेरिकल मिरर कहलाता है। क्लियर हुआ बच्चों। स्फेरिकल मिरर कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एक कॉनकेव मिरर होता है, एक कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो दोनों टाइप्स पढ़ते हैं, इसके।
इतना नोट कर लिए। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके टाइप्स पढ़ते हैं। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, दूसरा कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब ध्यान से समझना बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर को समझने का प्रयास करो। तो जैसे ये कोई स्फीयर है, क्या है बच्चों? ये कोई गोला है, ये कोई क्या है? गोला है। क्या है? गोला है। इसको काट दिया जाए, क्या कर दिया जाए? काट दिया जाए, ऐसे काट दिया जाए इसको। ध्यान से देखना बच्चों, इसको क्या कर दिए? काट दिए। चलिए इसको काट दिए, इसको क्या कर दिए? काट दिए। ये 2 पार्ट हो गए। इसको जब कट किए तो कितने पार्ट हो गए? 2 पार्ट हो गए। अब क्या करते हैं बच्चों, जब भी पेंट करते हैं, ये क्या है? अभी ये तो ग्लास है। जब इसको पेंट करेंगे तो हमेशा दाहिने तरफ से पेंट किया जाएगा। हमेशा किस तरफ से पेंट किया जाएगा? दाहिने तरफ से। तो इसका दाहिना साइड यही तो है, तो इस तरफ से पेंट करेंगे। किस तरफ से पेंट करेंगे? हमेशा दाहिने तरफ से। इसमें इसका दाहिना तरफ ये है तो इस तरफ से पेंट करेंगे। अब ध्यान से समझना बच्चों, अब ये क्या है? ये जो अंदर की ये जो धंसा हुआ सतह है, ये क्या है? परावर्तक सतह। क्या है बच्चों? परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। और ये उभरा हुआ है, क्या है? उभरा हुआ है इसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह क्या है? उभरा हुआ है। और ये क्या है? धंसा हुआ है। धंसा हुआ है, उभरा हुआ है। रटना कुछ नहीं है बच्चों, अब ध्यान से समझना। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो बच्चों? उभरा हुआ, क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण। क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहेंगे? जिसका परावर्तक सतह क्या हो बच्चों? धंसा हुआ। ये देखो ढचकल पचकल है, ये देखो अंदर की तरफ धंसा हुआ है। ये क्या है? उभरा हुआ है। अब देखो बच्चों, जैसे केव मतलब गुफा, गुफा के अंदर जब लाइट पास करेगी, केव मतलब गुफा। अब ये क्या है बच्चों? ये जो है केव है। अब इसके अंदर जब लाइट पास करेगी तो ये कौन सा मिरर कहलाएगा? कॉनकेव मिरर कहलाएगा। मतलब ये क्या है? धंसा हुआ पार्ट है। तो परावर्तक सतह अगर धंसा हुआ होगा तो कौन सा मिरर होगा? अवतल दर्पण। परावर्तक सतह अगर उभरा हुआ होगा तो कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण। इतना बात क्लियर हुआ बच्चों? चलिए अब इसकी डिफिनेशन लिख लो, लिखना चाहते हो तो लिख लो। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो। क्या हो? उभरा हुआ हो।
जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो। इसमें क्या लिखेंगे, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो। क्लियर हुआ? चलिए नोट करिए, आगे चलते हैं। हो गया? चलिए एक बार इसको पुनः समझने की कोशिश करो। ये आ जाता है, किस तरह बन गया, कटोरे की तरह। ये दर्पण हो गया। कैसा दर्पण है, इसको हमने दाहिने तरफ से पेंट कर दिया। तो जब दाहिने तरफ से पेंट किया तो बच्चों कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण। जब दाहिनी तरफ से पेंट किया जाएगा तो कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण। अब ये क्या है बच्चों, ये जो है दर्पण का मध्य भाग मान लेते हैं, ये पी है। और पी को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और ये जो पार्ट है बच्चों, ये एक स्फीयर का ही तो पार्ट है, ये एक गोले का ही पार्ट है। तो गोले का सेंटर भी होता होगा, तो इसका मान लेते हैं सेंटर सी है। इस लाइन को मिला देते हैं, इस लाइन को मिला देते हैं, तब सेंटर से पी से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, आर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आर। आर है क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या है। आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। और इस आर के आधे डिस्टेंस को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। यानी इसके आधे डिस्टेंस को क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। समझ पाए? चलिए अब यहाँ से देखो, पी से लेकर सी तक, अरे यही तो होता है एफ इजकल टू आर बाई टू। रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, वक्रता त्रिज्या के आधा होता है फोकल लेंथ। ठीक है, चलिए ये इतना बात समझ पाए। तो सी वक्रता केंद्र किसे कहेंगे, तो दर्पण का, जो दर्पण का केंद्र है वही क्या कहलाएगा, जो इस गोले का केंद्र है वही इस दर्पण का केंद्र कहलाएगा। तो क्या लिखेंगे, जैसे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। अब देखो, गोले का केंद्र दर्पण का क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। सीधी सी बात याद रखो। गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाएगा। आर किससे कहेंगे, अरे जो स्फीयर का रेडियस है वही रेडियस क्या है, इस दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। तो वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे, जो गोले का त्रिज्या, ध्यान से समझना बच्चों, गोले की त्रिज्या जो है दर्पण का क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। अब बात आती है P क्या है बच्चों, P को कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। P को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं।
अब ध्रुव क्या होता है? दर्पण का मध्य बिंदु। दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? दर्पण का मध्य बिंदु। दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। एफ और आर में क्या रिलेशन है? मान लेते हैं ये टोटल आर है, तो ये आर कितना होगा? ये डिस्टेंस कितना होगा? ये आर बाई 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये भी तो आर बाई 2 होगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो आर के बराबर होगा। तो पी से लेकर, देखो ध्यान से समझना, पी से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है वो आर है, कैपिटल आर है। और पी से लेकर जो एफ तक का डिस्टेंस है वो कितना है? अरे स्मॉल एफ मान लो फोकल लेंथ। क्या मान लो? फोकल लेंथ एफ है। तो ये क्या है? स्मॉल एफ है। अब पी और आर में एक रिलेशन होता है। क्या होता है? पी और एफ में एक रिलेशन, एफ और आर में एक रिलेशन होता है। क्या बोल रहे थे? आर और एफ में एक रिलेशन होता है। तो एफ इजिकल टू क्या होता है? एफ इजिकल टू आर बाई 2। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या